तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज लिस्ट एंड द फंक्शन ऑफ लिस्ट। फंक्शन मींस कि अदर फीचर्स, इट मींस कुछ ऐसी टास्क होती है जिनको करने में इट मींस बहुत ज्यादा समय हमारा कंज्यूम होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1000 वैल्यूज है किसी लिस्ट के अंदर, उसका मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, बट डेवलपर ने क्या किया, ऐसी टास्क जो ज्यादा मतलब तो बहुत यूजफुल रहती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स रहती हैं, उनके लिए ऐसी कुछ टास्क, पर्टिकुलर टास्क के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर दिए। जैसे लिस्ट के लिए मैंने कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था, अपेंड, रिमूव, पॉप, ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद फिर बताया क्लियर, सॉर्ट, ठीक है, रिवर्स, काउंट, सम, मैक्स, मिन, ये सभी मैंने फंक्शंस आपको बताया एक बार, ठीक है ना, लेन, एलियन। तो इतने फंक्शंस का आज हम प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट, कि हाउ वी अप्लाई दिस फंक्शन ऑन एनी पर्टिकुलर लिस्ट, इस इन फंक्शंस को कैसे किसी लिस्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले वी हैव टू लेट अ लिस्ट, हम लेट कर लेते हैं लिस्ट एल इक्वल्स टू, यहां लेट कर लेते हैं 1 5 7 1 5 7, ठीक है, 9 11, ये एक लिस्ट मैंने यहां लेट कर ली एल। ओके, अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन हम अप्लाई करते हैं लेन फंक्शन, एल ई एन, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, लेंथ। ओके, लेंथ जिसकी फुल फॉर्म है, लेंथ फुल फॉर्म हो गई। अब इसके बाद इस पे हम अप्लाई करते हैं, हम नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं, लेन फंक्शन, आई इक्वल्स टू एल ई एन, लेंथ किसकी निकालनी है मुझे, एल। एल मींस जो लिस्ट है एल, उसकी मुझे क्या करना है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इनसाइड द लिस्ट एल, तो ये लेंथ फाइंड आउट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी सॉफ्टवेयर क्रिएटेड है, अभी आपको पता ही होगा कि 6th 9th और 11th के फॉर्म हमारे ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वहां अगर हमें फाइंड आउट करना होता है कि 6th के कितने स्टूडेंट हैं, 7th के कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, 9th के कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। वी कैन फाइंड इजीली, हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, कैसे, विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शंस वी कैन, इट मींस फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास, कि कितने स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्लास में हैं, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं करता हूं स्टूडेंट प्रिंट, प्रिंट आई, अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर हाउ मेनी, इट मींस कितने हैं आपके वेरिएबल्स, सेव कर देते हैं। अब यहां से स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूं, आउटपुट क्या है स्टूडेंट, 5 आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। ओके, तो अब मैं सेकंड स्क्रीन पे चलते हैं। ये तो हमारा कौन सा फंक्शन हो गया स्टूडेंट, लेन फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन क्या है, मैक्स, मिन, सम, ये तो इजी है, एक दो फंक्शन बता देते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम कर देते हैं मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी इस आई के अंदर। ये क्या करेगा, ये मैक्स एल क्या करेगा, एल के अंदर, आपको पता है यहां पर हम इसको ओनली यूज कर रहे हैं इस फंक्शन को, बट इसकी कोडिंग कहां होगी, कोडिंग, बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग का प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसकी कोडिंग कहां होती है, व्हेन वी डाउनलोड, इट मींस इंस्टॉल द पाइथन प्रोग्रामिंग इन योर सिस्टम, अपने जब सिस्टम में हम, अब सिस्टम, अपने सिस्टम में जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को, तो ये सभी जो प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, इनकी भी कोडिंग हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती है, ये मॉड्यूल्स भी हमारे सिस्टम में क्या हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। तो ओनली प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमें कॉल करने की आवश्यकता होती है, और इनकी कोडिंग सपोर्टेड फाइल के रूप में हमारे पास में, अगर आप देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग जहां इंस्टॉल होगी, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के सेटअप के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल्स भी रहती हैं। एक्स्ट्रा फाइल्स में क्या रहते हैं, यही रहते हैं स्टूडेंट, अपने मॉड्यूल फंक्शंस रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैक्स फंक्शन कहीं ना कहीं सेव होगा, ठीक। तो उस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको रन कराते हैं, रन कराया, देखना
रन कराने के बाद आउटपुट देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं यहां से, स्क्रीन शेयर करना तो कितना है 11 आउटपुट आ गया। इट मींस वी कैन फाइंड इजीली मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है, अब थोड़े सही सही से फंक्शन आएंगे, थोड़ा देखिएगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सम तो आप कर ही लोगे, सम में कोई दिक्कत, चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सम मींस एडिशन, ठीक है, सभी वैल्यूज का एडिशन करके हमें सामने दिखा देगा। सम करते हैं, कितना हो जाएगा 6 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 और ये 23, ठीक है, ये आपका आ गया 33 हमारे सामने डिस्प्ले हो गया, ये सम आ गया ना। अब इस तरीके से हम इन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस, आगे भी हम चलते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट फंक्शन है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन स्टूडेंट किसके लिए काम आता है, यू नो, एड एनी न्यू, कोई भी नई वैल्यू को किसी लिस्ट में ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया ऑनलाइन फॉर्म, तो जरूरी नहीं है कि 5 ही अप्लाई करेंगे कल, तो कोई नया स्टूडेंट ऐड करना चाहता है, कोई अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए, लिस्ट में स्टोर करने के लिए, ऐड करने के लिए, टू ऐड अ न्यू इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटरप्राइज लाइक वैल्यूज, नेम, कुछ भी जोड़ने के लिए वी यूज अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन में सबसे फर्स्टली वी हैव टू एंटर द वैल्यू, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। यहां क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर द वैल्यू, प्लीज एंटर द वैल्यू, वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वो वैल्यू हमने एंटर करा ली, कौन सी वैल्यू एंटर करा ली बेटा, जिसको मैं ऐड करना चाहता हूं लिस्ट के अंदर। हाउ वी राइट, लिस्ट का नाम एल, अपेंड किसको ऐड करना चाह रहे हैं, आई को। अब जो भी हम यहां एंटर करेंगे आई की वैल्यू, वो जाके लास्ट में अपेंड फंक्शन क्या करता है, एट द एंड ऑफ लिस्ट it will be saved, at the end of list will be same। रिकॉर्डिंग है ये, आप बाद में भी देख सकते हैं इसको, वीडियो को स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रिंट, अब इसके बाद अगर मैं रिजल्ट देखना चाहता हूं तो प्रिंट एल, उस लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले उस एलिमेंट को लेट, इट मींस हमसे लेट करवाएगा, इट मींस एंटर कराएगा कि जिसको हम ऐड करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आ गया, प्लीज एंटर द वैल्यू, मान लीजिए 105, आ गया 1579 11 105, तो 105 लास्ट में जाके ऐड हो गए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहां पर अपेंड फंक्शन का एक ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है स्टूडेंट, कि हम किसी वैल्यू को लास्ट में जोड़ पाते हैं, ऐड कर पाते हैं नई वैल्यू को, बट विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से कहीं भी उस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या किया, वैल्यू को एंटर कर दिया, फिर किस पोजीशन जोड़ना चाह रहे हैं हम, 0 पोजीशन पे हम जोड़ना चाह रहे हैं मान लीजिए, ओके 0 किस पोजीशन जोड़ना चाह रहे हैं। अब रन कर लेते हैं, यहां पर रन किया, प्लीज एंटर द वैल्यू, प्लीज एंटर द वैल्यू। अब हम किस वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं, उस वैल्यू को सबसे पहले क्या कर दो स्टूडेंट, ऐड कर दीजिए। ओके, अब यहां पर ये क्या है कि यहां सबसे फर्स्टली क्या आता है स्टूडेंट, यहां पर सबसे फर्स्टली आता है हमारा, आती है आपका इंडेक्सिंग आती है, फिर क्या आता है उसकी वैल्यू आती है। ओके, अब यहां पर हमने क्या किया, 0 पोजीशन पर क्या ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, जो भी हम आई में वैल्यू एंटर करेंगे। रन कर लेते हैं इसे, रन करने के बाद यहां शेयरिंग कर देता हूं स्क्रीन की शेयरिंग कर दी, एज्यूम दैट 25, देखो
तो 0 पोजीशन पर हमारा क्या ऐड हो गया, 25 ऐड हो गया। ओके 25 0 पोजीशन पर आ गया, बाकी सभी के सभी वैल्यूज 1 प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है ना। तो इंसर्ट फंक्शन किसके लिए काम आते हैं, किसी भी प्लेस पर आप लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, बट अपेंड फंक्शन इज फॉर ओनली टू ऐड एनी न्यू वैल्यू एट एंड ऑफ लिस्ट। लास्ट में जाके लिस्ट की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन, बट इंसर्ट हमारा कहीं भी कर सकता है। ओके अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का स्टूडेंट हम यूज दो तरीके से करते हैं। पॉप, अगर मैंने यहां देखिए यहां कर लिया पॉप ब्लैंक, ओके तो इस केस में बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देता है। मैंने बताया था ना कि पॉप का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ब्लैंक कोई भी इंडेक्स ना दे, दूसरा यूज होता है कि कोई इंडेक्स हम इंडेक्सिंग दे दें। ठीक है, तो इन दिस केस 11 विल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है ना, 11 यहां से रिमूव हो जाएगा। देखो मैं शेयर कर देता हूं स्क्रीन को। 21 स्टूडेंट अबाउट हो चुके हैं, 1579। ओके 11 हमारा रिमूव हो गया बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने जब पॉप में किसी भी फंक्शन का यूज नहीं किया, किसी भी फंक्शन का यूज नहीं किया मैंने। ओके अब देखो यहां से स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहां से स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, पॉप फंक्शन में कोई हम लिख देते हैं एक इंडेक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इंडेक्स। अब इंडेक्स लिखने के बाद क्या होगा, रन करते हैं इसको, 0 इंडेक्स लिखा है, इट मींस 1 विल बी रिमूव। अब इसको देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आउटपुट क्या आया हमारा 5 7 9 11। तो विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन वी कैन रिमूव, इट मींस लास्ट एलिमेंट or any element with the help of index. If we do not enter the index, then it will remove by default last element from the list. और अगर कोई इंडेक्स देता हूं तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर देगा और बाकी सभी वैल्यूज को एक एक क्या कर देगा, आगे मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है। जब ऐड होता है तो राइट साइड में शिफ्ट कर देता है, एक एक वैल्यू आगे आगे, सब है ना। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया स्टूडेंट, पॉप फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसमें भी ड्रॉबैक है। मान लीजिए अगर मुझे किसी का इंडेक्स नहीं पता तो व्हाट विल बी, वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इंडेक्स फंक्शन का यूज करके, पर इतना हम क्यों करें, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं कि वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर मुझे रिमूव करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो देन वी यूज रिमूव फंक्शन, REMOVE। मैं रिमूव करना चाहता हूं 7 को रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो रिमूव 7, तो यहां देखिएगा आप रिमूव 7 किया। अब देखना इसको मैं आपको शेयर कर देता हूं, शेयर करना, देखिए आउटपुट क्या आया 1 5 9 11, 7 हमारा रिमूव हो गया। ठीक है ना, तो 7 यहां से रिमूव हो चुका है। ओके तो रिमूव फंक्शन का क्या यूज है स्टूडेंट, वैल्यू के अकॉर्डिंग रिमूव करना। एंड पॉप फंक्शन का क्या यूज था, पॉप फंक्शन का यूज था रिमूव करना, बट किसके अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, या बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना। ठीक है ना, ओके अच्छा अब हम आते हैं क्लियर फंक्शन पर। क्लियर फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड टू रिमूव द एंटायर, इट मींस कंप्लीट वैल्यूज ऑफ एनी लिस्ट। पूरे जितनी वैल्यूज है उनको सबको रिमूव कर देता है। कौन सा फंक्शन है बेटा, आपका क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन का हम यहाँ यूज कर लेते हैं, या क्लियर करना है तो यहाँ किसी इंडेक्स की या किसी चीज की तो आवश्यकता होगी नहीं, यहां हम कर देते हैं क्लियर, क्लियर कर दिया। इसके बाद इसको करते हैं रन। रन करने के बाद देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ आउटपुट दिखा रहा हूं, क्या आया देखो, ब्लैंक आ गया, नीचे दिख रहा है ना ब्लैंक, ब्लैंक लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। ब्लैंक का मतलब है लिस्ट के सभी की सभी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, एम्प्टी, इट मींस रिमूव हो गई। ठीक है ना, तो रिमूव होने के बाद क्या बचेगा आपका, एम्प्टी लिस्ट बची। तो एम्प्टी लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगी। ओके समझ में आ गया ना,
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं आप, ये वाला फंक्शन भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है काउंट फंक्शन। काउंट का मतलब है कि अक्रेंस ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की अक्रेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, कितनी अक्रेंस है, ठीक है ना, कोई वेरिएबल कोई वैल्यू कितनी बार आई है किसी लिस्ट के अंदर। इफ वी वांट टू फाइंड द इट मींस अक्रेंस ऑफ एनी वैल्यू इनसाइड द लिस्ट, देन वी हैव टू यूज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का काम क्या है कि अक्रेंस फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं, अक्रेंस निकालते हैं यहां से, i इक्वल्स टू, इफ यू वांट टू फाइंड द अक्रेंस ऑफ 7, इसलिए मैंने देखो वहां देखो चेंज कर दिया है। 7 कितने टाइम्स आया आपका, 5 टाइम्स आया है। तो यहां पर अगर मैं i को प्रिंट करता हूं, क्योंकि आउटपुट तुम्हारा i में ही आएगा ना, i रन कर लेते हैं। रन करने के बाद स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ इस स्क्रीन को मैं शेयर भी कर देता हूँ, आउटपुट स्क्रीन को, कि वो 5 आ गया। इसका मतलब है 5 हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। इट मींस 7 की अक्रेंस, 7 कितनी बार इस लिस्ट के अंदर आया है, तो यू नो 5 टाइम्स आया है। तो 5 टाइम्स में क्या होगा, आपका 5 आउटपुट आ जाए। ओके, नेक्स्ट बात आती है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स, इसको उल्टा करने के लिए, ये शॉर्ट और रिवर्स हो सकता है काम ना करे, पर मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो मैंने अब रिवर्स का यूज करते हैं। रिवर्स, रिवर्स किसको रिवर्स करना है, रिवर्स हमें करना है, किसको करना है बेटा, एल को, एल डॉट रिवर्स। ओके, अब देखिए यहां पर अगर मैं करता हूं, किसको करता हूं, एल को प्रिंट कर लेते हैं। रन, रन करने के बाद इसको देखो, मैंने आपको आउटपुट दिखाया, देखो यहां देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, आपका हो गया ना रिवर्स ऑर्डर प्रिंट, जो इसका पूरा पूरा आपका चेंज हो गया, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। ओके, अब देखिएगा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन का यूज क्या है, इट मींस ये चेंज कर देता है इसके पैटर्न को। जैसे मान लो मैं यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं 1 2 2, इस तरीके से कर देता हूं, ठीक है, इस तरह मैं कर दिया। ओके, ठीक है, अब इसको मैं सॉर्ट, इट मींस ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देता है किसी लिस्ट के वैल्यूज। अब इसको रन करता हूं, रन किया, रन करने के बाद देखेंगे आप आउटपुट, देखो अभी मैं इसको शेयर कर देता हूं। शेयर करने के बाद आउटपुट हमारे सामने आ गया 1 1, इस तरीके से सॉर्ट हो गया, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अगर इसको मैं रिवर्स में कर दूं तो किस में हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ना, अच्छा, अब नेक्स्ट है, ठीक है, आज मैंने ये सभी के सभी फंक्शंस आपको बता दिए कि कैसे हम इसमें फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। टोटल की टोटल चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब एक सिंपल प्रोग्राम है, इसी वजह से मैं बता चुका हूं पर वीडियो अपलोड नहीं की है, इसलिए बता रहा हूं दोबारा, कि थोड़ा चेंज कर देते हैं कि 5 नंबर्स ऐड करो और ऐड इट मींस एंटर करो। एंटर करने का तो उन्हें ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। लिस्ट की हेल्प से हमें क्या करना है, 5 नंबर्स बेटा एंटर करने, और एंटर करने का उनका सम निकालना है, ठीक है, लिस्ट। तो एक बेटा सबसे पहले हम मान लेंगे एम्प्टी लिस्ट मान लेंगे। एम्प्टी लिस्ट मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, इट इज ओनली ब्लैंक लिस्ट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 5 वैल्यू ऐड मतलब क्या करूंगा, एंटर कराऊंगा। तो 5 वैल्यू एंटर कराएंगे, कैसे कराएंगे बेटा, फॉर आई इन रेंज, कितना चलना चाहिए ये, रेंज 1,6 1 1 का अपडेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो वैल्यू हमें अपेंड करानी है, ठीक है ना। तो एंटर कराइए सबसे पहले, तो इंट इनपुट, कोई सेम प्रोसेस। आपको पता है कि लिस्ट में एंटर कराने के लिए क्या होता है, अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, हम डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। खैर करने को तो इक्वल टू से भी हो जाएगा, बट इंडेक्सिंग की आवश्यकता पड़ेगी। बट एंटर जब एम्प्टी लिस्ट होती है, जब हम एंटर कराना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अपेंड का यूज करते हैं, इंट इनपुट प्लीज एंटर द वैल्यू। तो यहां वैल्यू सबसे पहले एंटर कराएंगे, एंटर हो गई। अब आई के अंदर
भाई रेंज फंक्शन कहां तक चलेगा, ये 1 से लेकर 5 तक प्रोसीड होगा। सबसे पहले 1 होगी आई की वैल्यू, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, 1 का अपडेशन के साथ में। कोई 6 से चलेगा नहीं, कोई 1 ने कम से चलता है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हमारी क्या हुई 1। अब यहाँ आई दोनों सेम है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ के मान लीजिए या कुछ और मान लो, डबल आई मान लो, ठीक है, या के मान लो, ठीक है ना। तो के इक्वल्स टू इनपुट प्लीज एंटर द वैल्यू। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, तो एक वैल्यू एंटर कराएगा के अंदर, ठीक है। अब उस के के अंदर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां कहां स्टोर कर देंगे, उस लिस्ट के अंदर, अपेंड के। सिंपल है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहां कुछ ही मान सकते हो, यहाँ एन मान लो, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आई जे के मानता हूं तो आप एस जे मानोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एज यू लाइक, ये यूजर डिफाइन रहते हैं, ठीक है। के मानो, या बस आप क्या करो, वेरिएबल मानने के रूल्स बताइए, आपको बता रखे मैंने, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिए बस, बाकी सब सही है, ठीक है। अब यहां देखिए, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, तो पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा, इनपुट होगा के अंदर, वो अपेंड हो गया उस लिस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी के अंदर, फिर दूसरा वैल्यू लाया, पहला हट जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा, तो वो हमारा जाके कहां सेव हो जाएगा, एल के अंदर सेव हो जाएगा। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से कितने एलिमेंट हमारे सेव हो गए, 5 वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन किसके अंदर सेव हो गई, एल के अंदर सेव हो गई। अब मैंने आपको बता ही रखा है सम फंक्शन, याद आ रहा है ना, सम फंक्शन मैंने आपको बता ही रखा है कैसे करेंगे इसका यूज। एस मान लीजिए, एस इक्वल टू सम एल, किसका निकालना, एल का निकालना है। फिर क्या कर दो, एस, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ गया बेटा, ये सम निकल के आ जाएगा। अब पता है सम एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये सभी के सभी लिस्ट के एलिमेंट्स का क्या निकालने को काम आता है, सम निकालने को काम आता है। अब यहां से हमने किया स्टूडेंट, इसको रन करके देखते हैं। रन किया, रन कराने के बाद इस स्क्रीन को सेव कर देता हूं। फर्स्ट वैल्यू मान लीजिए मैंने कर दिया 59, 99, 89, 58, 59, या कुछ भी कर लीजिए जो भी, ठीक है। सम आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, उसका सम फाइंड आउट कर लिया, ठीक। एवरेज सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ओके बेटा, अब देखिए